हम लोग 18 जनपद में वीरांगना फूलन देवी जी की प्रतिमा की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन राज्य सरकार ने हमें कहा कि अभी आपको नहीं करने देंगे। और जब उन्होंने हमें मना किया तो हम लोगों ने माना, हमने कहा कि ठीक है, हम नहीं बनाएंगे। आज शहादत दिवस है फूलन देवी जी का, और आज हम लोग बिल्कुल जैसा हमें निर्देश दिया गया सरकार की तरफ से वो हमने माना। यहाँ सिर्फ 50 लोगों के लिए का प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त थी, वो हम यहाँ कर रहे हैं। वो भी करने में सरकार बाधा डाल रही है। विकासशील इंसान पार्टी की पकड़ उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है, उससे सरकार को ऐसा लगता है कि वो परेशानी में आ गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिमेन कर लिया गया, एयरपोर्ट पे रोक लिया गया, उनको आने नहीं दिया गया। बिहार सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनको रोक लिया गया है, एयरपोर्ट पे नहीं है। आज हमारे यहाँ कितने लोग, काफ़ी लोग जो हमारे अच्छे अधिकारी हैं, चूँकि सरकार की तरफ से आदेश था कि ज़्यादा लोगों को नहीं लाना है, तो हम लोग आज सुबह में सिर्फ अपने मंत्री को रिसीव करने जाते और बहुत चुने हुए लोग जाते, वो भी नहीं जाने दिया गया। हमारे सारे अधिकारियों को नज़रबंद कर लिया गया, और ये बगल में जो होटल है वहाँ सुबह से नज़रबंद किया गया। हमारे कई अधिकारियों को रास्ते में रोक लिया गया, जबकि हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड पार्टी हैं। बिहार सरकार में हम लोग बिल्कुल एनडीए के साथ हैं, और यहाँ पे अगर इस तरह का अन्याय हम लोग के साथ होगा तो ये बहुत अनुचित है। आज हम लोगों के दिल पे इसका एक, और हम लोग जो काम था वो श्री वीरांगना फूलन देवी जी की स्थापना करना चाह रहे थे, उनके प्रतिमा का स्थापना करना चाह रहे थे, वो शहादत बनाना चाह रहे थे। उसके लिए सरकार को, हमें समझ में नहीं आता कि उनको क्या चिंता है, क्यों हमें को परेशान किया गया, हमारे लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को परेशान किया गया, हमारे मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोक लिया गया है। किस तरीके से वीआईपी अपना स्थान बनाएगी, क्या आगे का एजेंडा होगा, क्या प्लानिंग होगा? देखिए, हम लोगों ने जैसे ही शुरुआत की थी अपनी, जैसे ही हम लोगों ने किया, बिहार में भी जब हम लोग चुनाव लड़े थे तो हम लोग बहुत ही प्लान्ड वे में हमने 100 वहाँ पे भी चिन्हित करा था, यहाँ पे भी हमने 160 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र को चिन्हित किया है। देखिए, हमारी पार्टी का एक जो सबसे महत्वपूर्ण मकसद है वो ये है कि निषाद समाज को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। निषाद समाज वंचित है, मुख्य धारा में नहीं शामिल हो पा रहे हैं। जब वेस्ट बंगाल में उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है, दिल्ली में उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिहार में सरकार की तरफ से ये नोटिस दिया भी गया और दिल्ली भेजा भी गया है कि अनुशंसा की गई है, वहाँ कुछ क्वेरीज है जो वापस आया है, जिसका जवाब तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पे भी हम लोग बहुत क्लियर हैं, निषाद समाज के आरक्षण की बात जो दल करेगा, जो गठबंधन करेगा, हम उनके साथ रहेंगे। यहाँ पे क्यों रोक रही है बिहार? अब ये आप चूंकि पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह समझते हैं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मजबूत होती है, बड़ी होती है, तो उसको इसी तरह से उसको रोका जाता है। वीआईपी पूरी तरीके से चुनाव लड़ेगी, हम लोगों ने चिन्हित किया है, अपने विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित करा है, वहाँ हमारा संगठन मजबूत हो रहा है और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, और हम यहाँ 2022 का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 100 जो भी गठबंधन ये कहेगा, ये हमसे वादा करेगा कि वो हमें, हमारे निषाद समाज को आरक्षण देगा, हम उस गठबंधन के साथ रहेंगे। आज जो यहाँ हमारे साथ, हमारे पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार जो किया है, बहुत गलत किया है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी, एयरपोर्ट पे उन्हें रोक लिया गया, और पूरे दिन हमारे जहाँ हमारे पार्टी के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेतागण थे, सबको हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। ये गलत है। जबकि जब आप मुझे जिस चीज़ का परमिशन नहीं दिए है, वो काम मैं नहीं कर रहा हूँ, तो क्यों आप हमें इतना परेशान कर रहे हैं? आपने बोला फूलन देवी शहादत दिवस नहीं मनाना है, मूर्ति नहीं लगाना है, हमने नहीं लगाया, हमने नहीं मनाया। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात है। मंत्री जी आ रहे एयरपोर्ट पे, आ रहा, आप आने नहीं दे रहे। ये तानाशाही है ना उत्तर प्रदेश की सरकार को। अभी इससे अब ज्यादा क्या बोले? जो भी कर रहे हैं हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमारे पार्टी के साथ गलत कर रहे हैं, हमारे नेतागण के साथ गलत कर रहे हैं। इसको लेकर आवाज उठाएंगे आप लोग? आप बिल्कुल आवाज उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? क्या करेंगे? बिहार में आपकी सरकार भी है, बिहार में हमारी सरकार है, हमारे मंत्री जी बात कर रहे हैं, हमारे मंत्री जी जो हमें आदेश देंगे, जो हमें बताएंगे, उस तरीके से हम काम करेंगे। फिलहाल उनका इंतजार कर रहे हैं, उसके आदेश का इंतजार कर रहे हैं।
जैसे वहाँ से आदेश आ जाएंगे हम उस तरीके का काम करेंगे। लेकिन ये जो भी चीज़ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है।